आज मैं आपको एक मज़ेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक भक्त था, वह रोज बिहारी जी के मंदिर जाता था, पर मंदिर में बिहारी जी की जगह उसे एक ज्योति दिखाई देती थी। मंदिर में बाकी के सभी भक्त कहते थे, वाह, आज बिहारी जी का श्रृंगार कितना अच्छा हुआ है, बिहारी जी का मुकुट ऐसा है, उनकी पोशाक ऐसी है। तो वह भक्त सोचता, बिहारी जी सबको दर्शन देते हैं, पर मुझे केवल एक ज्योति ही दिखाई देती है। हर दिन ऐसा होता है। एक दिन वो आदमी बिहारी जी से बोला, ऐसी क्या बात है कि आप सबको दर्शन देते हैं पर मुझे दिखाई नहीं देते हैं? कल आपको मुझे दर्शन देना ही पड़ेगा। अगले दिन मंदिर गया, फिर बिहारी जी ज्योत के रूप में ही दर्शन दिए। वो आदमी बोला, बिहारी जी, अगर कल मुझे आप नहीं दर्शन देंगे तो मैं यमुना जी में डूब कर मर जाऊंगा। ये सोच लीजिएगा, आप दर्शन नहीं दे रहे हैं, सबको दर्शन देते हैं, मुझे क्यों नहीं दे रहे हैं दर्शन? उसी रात में बिहारी जी एक कोढ़ी के सपने में आए, जो कि मंदिर के रास्ते में बैठा रहता था, और बोला, तुम्हें अपना कोढ़ ठीक करना है? वह कोढ़ी बोला, हाँ भगवान। भगवान बोले, तो सुबह मंदिर के रास्ते में एक भक्त निकलेगा, तुम उसके चरण पकड़ लेना और तब तक मत छोड़ना जब तक न ये कह दे कि बिहारी जी तुम्हारा कोढ़ ठीक करेंगे। अगले दिन वह कोढ़ी रास्ते में बैठ गया। जैसे ही वह भक्त निकला, उसके चरण पकड़ लिया और बोला, पहले आप कहो कि मेरा कोढ़ ठीक होगा या नहीं। वह भक्त बोला, मेरे कहने से क्या होगा, आप मेरे पैर छोड़ दीजिए। कोढ़ी बोला, जब तक आप यह नहीं कह देते कि बिहारी जी तुम्हारा कोढ़ ठीक करेंगे, तब तक मैं आपके चरण छोड़ने वाला नहीं हूँ। भक्त वैसे ही चिंता में था कि बिहारी जी दर्शन नहीं दे रहे हैं, ऊपर से यह कोढ़ी पीछे पड़ गया। तो वह झुंझला कर बोला, जाओ, बिहारी जी तुम्हारा कोढ़ ठीक करे, और मंदिर चला गया। मंदिर जाकर क्या देखता है, बिहारी जी के दर्शन हो रहे हैं। बिहारी जी से पूछने लगा, अब तक आप मुझे दर्शन क्यों नहीं दे रहे थे? तो बिहारी जी बोले, तुम मेरे निष्काम भक्त हो, आज तक तुमने मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, इसलिए मैं क्या मुंह लेकर तुम्हें दर्शन देता। यहाँ सभी भक्त कुछ न कुछ मांगते रहते हैं, इसलिए मैं उनसे नजरें मिला सकता हूँ, लेकिन आज तुमने रास्ते में उस कोढ़ी से कहा कि बिहारी जी तुम्हारा कोढ़ ठीक कर देंगे, इसलिए मैं तुम्हें दर्शन देने आया हूँ। भगवान की निष्काम भक्ति ही करनी चाहिए। भगवान की भक्ति करके यदि संसार के ही भोग सुख मांगे तो फिर वह भक्ति नहीं, वह तो सौदेबाजी है। कहानी होती है समाप्त।